बॉस हाउस में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी त्योहार हो, तमाशा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और आज छोटौन की हल्दी है और छोटौन की हल्दी में हुआ जमकर तमाशा। झनक का तमाशा निकाला गया और अनिरुद्ध बुत बन के खड़ा रहा और घर की सारी महिलाओं ने झनक पर तोहमतें और तानों की बरसात कर दी। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा पीओबी। तो कल की बहस को छोड़ के आज छोटौन की हल्दी है। हल्दी के लिए सारी तैयारियां हो गई है और पूरा बोस हाउस पीला नजर आ रहा है। सभी ने पीले वस्त्र पहने हुए और सभी बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब बात आती है छोटौन की और छोटौन कहता है कि जनक तुम कहाँ जा रही हो, इधर आके बैठो मेरे पास। अब अर्शी को तो प्रॉब्लम है ही जनक से और अर्शी उसको टोकती है और कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता है क्या जनक, ये शादीशुदा लोगों का काम होता है और तुम क्या खुद को अभी तक शादीशुदा समझती हो। अर्शी भी बोल पड़ती है और फिर तनुजा भी बोल पड़ती है कि चुपचाप यहाँ बैठो, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। और फिर धामी तो जनक को इतना सुनाती है, उसकी कोई हद नहीं है कि मेरे छोटौन की शादी में या मेरे बेटे की शादी में तुम अपना अपशगुन मत लेके आओ। तुम अपशगुनी हो, तुम्हारी किस्मत खराब है। न जाने कितनी तो तुमने शादियां करके रखी हुई है, कितनी शादियों को तुमने छोड़ा है, कितने पतियों से भाग के आई हो। पहले अनिरुद्ध से शादी करी, फिर तुमने तेजस से अधूरी शादी करी, फिर तुमने बयान से शादी से भाग के आ गई। तुम खुद अपनी किस्मत लिखना चाहती हो और धामी के बेझूठ न जाने क्या क्या कह दिया। सारे लोग वो देख रहे थे। छोटा ने बीच में बोला भी कि मैंने उसे बुलाया है, ये मेरी मेहमान है। लेकिन धामी सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन जनक कहती है मैं बोल सकती हूँ और मैं बोलना चाहती हूँ कि बदकिस्मत मैं नहीं हूँ। अगर मैं बदकिस्मत होती तो मैं अर्शी दीदी की जगह होती, लेकिन मैं बदकिस्मत नहीं हूँ। मेरी शादी सर जी के साथ, पूरे मंत्रों के साथ, गांव के लोगों के साथ अग्नि को साक्षी मान के हुई है। तो मेरे लिए वो शादी सच्ची है। और रही बाकी शादियां, मैं उसमें से क्यों भाग के आई हूँ ये तो आपको सोचना चाहिए। लेकिन मैं अपना पति चुन चुकी हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। और इस तरह जनक ने सबको चुप कराया और साथ ही साथ ये कहा कि देखो छोटोन की शादी है और इतनी बोरिंग शादी है, नाच गाना तो बनता है। वो म्यूजिक ऑन करती है और डांस करने लग जाती है। अर्शी को तो प्रॉब्लम है ही, जनक से बीच में रोक देती है उसको। बहुत नाच लिया, हाँ हाँ तुम बहुत अच्छी डांसर हो, अब और नाचने की जरूरत नहीं है, सारा आर्ट यहीं दिखा दोगी क्या। जनक भी चुप नहीं रहती और जनक कहती है आप बड़ी डांसर है, आपकी माँ बड़ी डांसर है, आप लोग बड़ी जगहों पे डांस करते हो, अब इस छोटी मोटी जगह पर क्यों डांस करोगे। इसलिए मैं डांस कर रही हूँ, मैंने तो अभी अभी डांस सीखा है और इसीलिए छोटौन की शादी है और मैं खूब नाचूंगी। धामी बीच में टोकती हुई धामी कहती है नहीं, पहले हल्दी की रस्म करो। और एक एक करके सभी हल्दी की रस्म करने लग जाते हैं, हल्दी लगाने लग जाते हैं छोटौन को। और इस बीच में जनक के पास जाती है षष्ठी और षष्ठी जनक के गाल पे लगी हल्दी को अपने पल्लू से पोंछने लग जाती है। जनक कहती है ये सब क्यों कर रही है, मुझे इन सब की आदत नहीं है और आप प्लीज ये नाटक करना छोड़ दीजिए। आपको मुझसे क्या चाहिए, ऐसा क्या है जो मैं आपको दे सकती हूँ, क्या चाहिए आपको मुझसे, क्यों आप इतनी मीठी बन रही हैं। आपको देख करके मुझे मेरी माँ की याद आती है और मुझे आपसे नफरत है। तो प्लीज मेरे सामने आना बंद कर दीजिए। और मुझसे रूठ करके जाने लग जाती है। वहीं उसी समय अनिरुद्ध छोटों को हल्दी लगा करके बस उठ ही रहा होता है और दोनों टकराते हैं और हल्दी झनक के हाथ पे गिर जाती है। और एक मोमेंट होता है 2-4 सेकंड का। उसके बाद अर्शी चिल्लाती है कि खुश हो तुम, हल्दी लगा ली और अब तुमको लगता है कि तुम्हारी हल्दी लग गई है जनक, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी शादी होने वाली हो। इवन वो अनिरुद्ध को भी कहती है। लेकिन अनिरुद्ध बोल देता है एक बात कि ये बार बार हो रहा है ना, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भी नहीं कर रही है, ये तो ऊपर से आ रहा है लिखा हुआ। क्योंकि बार बार हम जो टकरा रहे हैं। एक बार याद होगा आपको, जब अर्शी की शादी होने वाली होती है तब भी अनिरुद्ध की हल्दी जनक को ही लगती है पहली बार। तो ये बार बार होता आ रहा है। अनिरुद्ध बोलता है कि अब जश्न होगा, डांस करेंगे हम, और जनक को भी बोल देता है कि अब डांस करते हैं चलो। इस बात पर अर्शी उसको ताना मारती है और कहती है कि तुमको बुलाया है जाने के लिए, डांस करो ना, जाओ दिखाओ अपना हुनर। तब जनक कहती है कि नहीं, ऐसे ही किसी के बुलाने से मैं डांस नहीं करूंगी। अब यहाँ एक बात तो समझ चुका है कि झनक नहीं जाएगी गुजरात और झनक अनिरुद्ध की है पूरी तरीके से मन से। और वो अनिरुद्ध से कहता है कि देखो अनिरुद्ध, मैं गुजरात वापस जा रहा हूँ क्योंकि अब झनक तो मेरे साथ नहीं जाएगी और छोटन का रिसेप्शन तो अटेंड नहीं कर पाऊंगा, शादी अटेंड करके मैं चला जाऊंगा। और वो अनिरुद्ध से ये भी कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती करी, इतनी प्यारी लड़की को कोई छोड़ता है क्या। पर अनिरुद्ध कहना चाह रहा है कि तुम नहीं जानते हो क्या परिस्थिति थी, क्या स्थिति थी। तो अनिरुद्ध को वो कहता है कि अभी भी झनक को जब ये लोग उल्टा सीधा बुरा भला बोल रहे थे तभी तो तुम खामोशी थे ना। तो अनिरुद्ध कहता है कि नहीं, वो जवाब दे रही थी इसलिए मैं चुप था, और बाकी तुम पूरी बात नहीं जानते हो। वो गुस्सा होने लग जाता है तो विहान उसको मना करता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, तुम बुरे इंसान नहीं हो। अब ये लोग सभी डांस कर रहे हैं
और जनक तो दूर खड़ी है, देख रही है। अर्शी तो ऐसे शादी अटेंड नहीं करने वाली थी। एक पूरा एपिसोड इसलिए काटा गया कि जनक शादी अटेंड करेगी या नहीं, एक फ्लोर नीचे। और उसी बात पे परसों पूरा एपिसोड काटा गया था। और वो खड़ी हुई है यहाँ पे, लड़ाई झगड़ा कर रही है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन प्रोमो तो दिखाया जा रहा है जहाँ पर अर्शी की हालत बहुत खराब हो रही है और उसका दोषी जो है वो जनक को करार किया जा रहा है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि लड़की ज़िंदगी में नहीं आती तो अच्छा होता। छोटा ने कहता है कि अनिरुद्ध की मजबूरी थी, जनक यहाँ नहीं आती तो कहाँ जाती। ये प्रोमो है और प्रोमो एक्चुअल एपिसोड से थोड़ा अलग होता है। वहीं दूसरी तरफ जिमली एक बड़े से घर में है जहाँ पर 4 लड़के हैं, 3 उसके दोस्त और चौथा उसका बॉयफ्रेंड। और वो लाल साड़ी पहने हुए है और शादी के लिए तैयार है। और पता चलता है शादी में ना अग्नि है, ना पंडित है, ना मंत्र है। वो एक भगवान की फोटो रख देता है और कहता है चलो शादी कर लेते हैं। जिमली को समझ नहीं आ रहा होता ये कैसी शादी है। जिमली को लगा था धूमधाम से शादी होगी, उसके मम्मी पापा होंगे, एटलीस्ट मंदिर में तो शादी होगी, मंत्रों के बीच में शादी होगी, पंडित के बीच में शादी होगी। अपनी नाराजगी जताती है, लेकिन वो लड़का गोल गोल बातें करके जिमली को अपनी बातों में फंसाता जाता है और उसके मांग में सिंदूर भर देता है अपने दोस्तों के सामने और बस हार उसके दोस्त फैला देते हैं। उसके दोस्त वहाँ बैठ करके दारू पी रहे हैं। इस बात पर भी जिमली ऑब्जेक्शन लेती है। साथ ही साथ खाने में वो किसी लोकल ठेले से चाइनीज लेके आ जाते हैं प्लास्टिक बैग में। और जिमली कहती है कि तुम मुझे क्या बता रहे थे और ये देखो क्या हुआ है। वो बार बार जिमली को एक ही बात कह रहा है कि तुम्हें इतना ये तो जाओ ले जाओ अपने पैसे और तुम भी जाओ। लेकिन वो जानता है एक बात है कि जिमली अपने घर से पैसे चुरा के लेके आई है और जिमली भी ये बोल चुकी है कि मैं वापस नहीं जा सकती हूँ। खैर उन 4 लड़कों को देख के तो लगा था कि जिमली के साथ कुछ अनहोनी होने वाली है, लेकिन जिमली उन लोगों के शराब पीने को लेकर के गुस्सा हो जाती है और वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अभी भी जिमली सेफ नहीं है और ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि जिमली के साथ क्या हुआ। बॉस हाउस में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी त्योहार हो, तमाशा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और आज छोटौन की हल्दी है और छोटौन की हल्दी में हुआ जमकर तमाशा और हमेशा की तरह झनक को बेइज्जत किया गया। झनक का तमाशा निकाला गया और अनिरुद्ध बुत बन के खड़ा रहा और घर की सारी महिलाओं ने झनक पर तोहमतें और तानों की बरसात कर दी। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।